अस्सलाम वालेकुम। कराची का इलाका लियारी बुनियादी मसाइल से है दो चार, टूटी फूटी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर है बदहाली का शिकार। हुकूमती इलाका लियारी हुकूमती तवज्जो का है मुंतज़िर। आवाम का क्या है हाल, जानेंगे सारा अहवाल। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं आवाम दोस्त। आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं बाबा, खैरियत? ये अपनी मदद आप ही ये मुरम्मत कर रहे हैं रोडों की, और जो अपनी दुकान के आगे से जो मलबा वगैरह है? सर ये गवर्नमेंट ने तो ये आधा काम अधूरा करके छोड़ के चले गए। अच्छा, फिर उसके बाद ये आप लोग अपनी मदद आप ही ये? सर हमारी दुकान है, जाहिर सी बात है कारोबार है ये सारा? कारोबार मुतासर हो गया इसकी वजह से। ये खुदाई करके चले गए। कितना टाइम हो गया वैसे इसको? ये तकरीबन एक हफ्ता हो गया, काम रुक गया। रुक गया? ये काम हो रहा था वैसे पहले? जी। तो ये किस चीज़ की लाइनें? सेवरेज लाइन तो बिछा के चले गए हैं। सही है। बाकी ये मिट्टी गड्ढों में डालना ये भूल गए शायद। भूल गए? सही। तो अभी आप लोग खुद ही अपनी मदद आप जी कर रहे सर। हैं? तो अभी मतलब इसकी वजह से कारोबार भी ठंडा हुआ है, देख रहा हूँ मैं यहाँ पे सन्नाटे लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, रोड जब टूट फूट का शिकार होगा तो कारोबार यकीनन मुतासिर ही होगा। सही। तो अभी कोई पूछने नहीं आ रहा, आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह की है, दरखास्त वगैरह दी है? कंप्लेन किससे करना है? अच्छा, खुदाई करने तो वो भी खुदाई करके चले गए। सही है। आधा काम करके चले गए, उन्हीं ने तो कंप्लीट करना है आधा काम भी। कंप्लेन इसलिए नहीं कर रहे, कोई सुनने वाला नहीं है या? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है सर। अच्छा, बस ये काम करो नहीं करो, नहीं, कोई मतलब आवाम इसी तरह बेचारी ख्वार होती रहे। सरकार किसकी सुनता है? पाकिस्तान की सरकार सर। नहीं सुन, मतलब ये हमसे बेहतर तो आप खुद जानते हैं। मतलब ये लाइट गई हुई है, वो अलग परेशानी है यहाँ पे, ऊपर से ये जो मसाइल है ये अलग है। बिल्कुल सर, यहाँ पे दिन में तकरीबन 8 घंटे लोड शेडिंग होता है। 8 घंटे? सर्दियों के अंदर भी जी सर। 8 घंटे? सही है सर। तो ये हाल हुआ हुआ, ये जैसे कि हम यहाँ पे आए हैं, ये लियारी का जो मेन एंट्रेंस है वो इलाका है, आर्ट चौक कहलाता है। और ये देख लें यहाँ से आगे तक यही हाल हुआ हुआ है, खड्डे खुदे हुए गहरे गहरे। यहाँ पे हादसा भी हो रहे हैं, बच्चे भी गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने काम किया, काम करने के बाद वो चले गए, गड्ढे बंद करना भूल गए। यहाँ अपनी मदद आप लोग खुदाई भी कर, वो गड्ढे भी भर रहे हैं, अपनी दुकान के सामने मतलब सही जो है वो सेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है सर, खैरियत से? अल्लाह का करम है सर। सर ये बताइएगा कि ये जो हालत हुई हुई है अभी, जी। अब यहाँ पे लोग रिहायशी भी हैं, बुजुर्ग बच्चे भी हैं, वो सब परेशान, गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। सर हम तकरीबन पिछले सर 2 महीने से जो है ना, यहाँ के जो नाज़मीन हैं हाँ। और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उन सब से सर यही बोलते आ रहे हैं कि सर जो भी आपने काम करना है इनको जल्दी करके सही है। हमें जो है ना इस रोड पे सर क्लियर करके दे दो, लेकिन बस सुनते ही और उनका कोई सर नहीं निकालते हैं। कोई आए रिस्पॉन्ड दिन नहीं सर- कर रही है। सर ये जितने भी दुकानदार हैं हाँ। ना, ये सब सर इस गड्ढे की वजह से मुतासिर हैं बेचारे। हाँ, किसी का ना रोज़गार है ना कोई सर। और जब हम लोग काम करते हैं सर, मिट्टी धूल वगैरह वो अलग से सर दिन में 2 से 3 आपकी दफ़ा। दुकान है? सर मेरी रिहाइश है यहाँ पर। अच्छा, रिहाइश है आपकी? जी सर। और इस गड्ढों की वजह से सर हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत सर। गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है सर। अभी ये भाई बता रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन हुआ है, काम बंद हुआ है। सर हफ्ता 10 दिन, इससे पहले भी 2-3 दफ़ा हफ्ता 10 दिन जो है ना काम ये बंद हो चुका था। कंपनी ने कर करके एक दिन आके जो है ना सर कुछ कर लेते हैं, उसके बाद फिर सर रफू चक्कर हो जाते हैं। और सर जितने भी काम करने यहाँ आते हैं सर, वो काम करने के नीयत से नहीं आते, वो बस यहाँ पर अपना जो है ना बस खाना पूरी होती है और अपना पेट भर के चले जाते हैं सर। बहुत परेशान है सर ये पूरे रोड में सर। इस वजह से हम लोग बहुत तंग है सर, बहुत ये परेशान। यहाँ पे सर हादसा भी हो रहे हैं सर हादसा तो आए दिन यहाँ पर होते हैं, आए दिन हादसा हो रहे हैं सर। हम लोग गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि सर अगर गवर्नमेंट हमें जो है ना सुन रही है तो सर हम इससे सर इल्तिजा करते हैं कि हम गरीबों को सर इस रोड को जल्दी सर सर ये बना के ये दे दें। जो हुक्मरान जमात है जी। वो यहाँ पे दावा करती है कि हमारा लियारी और हमारा घर है लियारी, लेकिन उसके लिए कुछ करा नहीं जा रहा। जो नज़र आ रहा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। सर देखो, अगर ऊपर के सतह से सर काम करने का बताते हैं तो सर जो निचले सतह के जो है ना वो सर यहाँ आके सर वो बस ठंडे हो जाते हाँ, जब ऊपर हम लोग कंप्लेन करते हैं तो वो फिर से उनको लेकिन वो नीचे वाले आके सर फिर जो है ना यहाँ पर वहीं वही जैसे कि बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे, खतरा सर। है ये बच्चे सर आए दिन जो है किसी ना किसी बच्चे को सर हम लोग यहाँ जर्रे के पास ले जाते हैं या लियारी जनरल हॉस्पिटल के पास ले जाते हैं सर। गहरे गहरे गड्ढे हैं, बच्चों के लिए तो बड़े बड़े हैं ना ये। बहुत सर परेशान है सर। नहीं सही कह रहे हैं, जैसे कि बच्चे घूम रहे हैं छोटे छोटे, देख भी लें अगर हेल्प दिखा सकें। ये छोटे छोटे बच्चे इस तरह से घूम रहे हैं और यहीं से ये रास्ता है, क्योंकि रिहायशी इलाका है, यहीं से भी आ रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं। और ये जो गड्ढे हैं बच्चों के लिए बहुत गहरे हैं, वैसे ही बहुत गहरे हैं, लेकिन बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही हैं। जो बता रहे हैं कि रोज़ाना किसी न किसी हॉस्पिटल जा रहे होते हैं और जर्रा के पास लेके जा रहे होते हैं बच्चों को। तो जानते हैं अगर अहवाल जो यहाँ पे रिहायशी भी हैं, दुकानदार भी हैं, उनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है। बाबा ये बताएं, ये जो आप लोग इतने मट्टी का मलबा जो छोटे छोटे औजार से कर रहे हैं, ये तो सर महीनों खा जाएगा। महीनों नहीं, सालों का आ जाए। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत करते रहेंगे। करते रहेंगे। तो सर ये कोई नहीं आ रहा हुकूमती नुमाइंदा यहाँ अगर पे? हुकूमत आता तो ये होता बिल्कुल। अब ये कितने अरसे से आप लोग यहाँ पे इसी तकलीफ का शिकार हुए हैं? तकरीबन हमें तो तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, लेकिन बिहार कॉलोनी वाले 2 साल से 2 साल से इसी ये जो रोड का हाल हुआ हुआ इसी तरह से ये इसी तरह है। बच्चे बुजुर्ग जो हैं बेचारे गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं इसमें। गिर में रहे हैं, पड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, खवातीन एक गिर गई थी। वही बता रहा हूँ हाँ। कि खवातीन हैं, बच्चे हैं, जी, जी। तो बेचारे रोजाना हादसा का शिकार हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, रोड खराब होगा तो हादसे ही अब होंगे। ये जैसे कारोबार के ऊपर से ये इतनी हालत की वजह से और ज़्यादा ठंडा हो गया है। बिल्कुल 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 जनाब, आपके तवसत से हम ये आस करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से जल्दी हो सके इस रोड को बना लें और हमारे बिजनेस चले और लोग आराम से आ जाएं। हुकूमत तो कहती है लियारी हमारा दिल है और हमारा हुकूमत गढ़ है। दिल वोटों के लिए है, काम के लिए नहीं। अच्छा, हाँ, बस वोटों की हद तक है, दिल और जिगर और सारे गुर्दे सारे वुर्दे। गुर्दे वोटों के कहते हैं, और बाद में लियारी को भूल जाएंगे बाद लोग में देखेंगे फिर होगा इंशाल्लाह। फिर बात देखेंगे। देखिए अभी आप ये लगे वैसा कितना टाइम हो गया ये कितना ये दिन हो आज गया? अभी 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में आपने इतना कर दिया है? कर दिया और मैं पूरा कर दूंगा। कल आ जाएंगे ये मत अपने। बताएं वो आएंगे भी नहीं। नहीं, मैं तो करूँगा, मेरा बिजनेस का मामला है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। सर, ये जो हाल हुआ हुआ है ये 8 चौक से लेके आगे तक सारा पूरा बिहार कॉलोनी तक, तो सर कोई आ नहीं रहा है? ये जैसे लोग बता रहे हैं कारोबार ठंडा पड़ा हुआ है, काम नहीं हो रहा, या जो रहायशी को परेशान है। देखो सर, काम हो रहा है, काम उस रोड था, उस रोड को मुकम्मल करके है रोड को कर रहे हैं। खलीलूद साहब है, सारे टीम लगे हुए हैं, गोल हमीद भाई है, सारे समीन भाई है, सारे काम हो रहे हैं सर। देखो एक रोड बनेगा, एक चीज़ बनेगा ना, आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, ये आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब आप रोड मांगते हो, आप पानी मांगते हो, आप लोगों को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। काम हो रहा है, काम हो रहा है माशाल्लाह। चलो अल्लाह करे ये काम अच्छे तरीके से निपट भी जाए और निपट भी जाए। इंशाल्लाह निपट जाए, हम लोग का दुआ है सर। इंशाल्लाह, कौन चाहता इंशाल्लाह। है कि मेरे एरिया सर बहुत ये सारा सब- परेशान है खवातीन नहीं बच्चे नहीं सब माशाल्लाह परेशान। काम हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा बताइएगा, ये जो हालत हुई हुई है इससे कोई परेशानी तकलीफ, यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत पर बेनज़ीर की शहादत के बाद ये वीरान हो गया लियारी। कोई जब नहीं तक पूछता। बेनज़ीर थी, हाँ, यहाँ बगैर प्रोटोकॉल के यहाँ आती थी, वो लोगों से हाल अहवाल पूछती थी। अभी कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछ उसके रहा। बाद बेनज़ीर के शहादत के बाद यहाँ कोई हाल अहवाल लेने वाला नहीं है, ना यहाँ कोई आया। तो सर ये भी है ये खुद- 1 खुद- साल हो गया, ये पूरा 1 साल इसको हो गया। ये सब ये दुकानों की हालत देख लो, यहाँ पर किराया भी दे नहीं सकता आदमी। काम ही नहीं चल रहा। काम कहाँ से चलेगा, कौन आएगा यहाँ पर इस खड्डों के अंदर? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो उजाला है। तो ये अभी लाइट नहीं, लाइट अंधेरा चली हो जाएगा, जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। कई मोटरसाइकिल वाले यहाँ गिरे हैं, लाइट कई तो अभी भी गाड़ियों नहीं- वाले गिरे लाइट हैं। तो अभी भी नहीं है, लेकिन नहीं। सूरज की रोशनी जब चली जाएगी तो जी बिल्कुल ही अंधेरा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सर लेकिन अभी ये कि यहाँ कोई बात बेनज़ीर थी। अभी भी खैर लोग बोल रहे हैं कि उसके- नहीं, सर अभी भी यहाँ के लोग, अभी हमने बात की, दुकानदार बोल रहे हैं कि नहीं काम तो हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, अभी भी लोग तारीफ कर रहे हैं। यहाँ भाई कोई नहीं बात करेगा, आपकी बात कोई नहीं करेगा। हाँ, यहाँ कोई डर के मारे, यहाँ डरते हैं, डर के मारे कोई भी बात नहीं करता है, अच्छा कोई बात नहीं करेगा यहाँ पर। आप नहीं डरते आप हैं? किसी से भी जाके पूछोगे, हाँ, आप नहीं किसी डरते? से, मुझे अपने अल्लाह का खौफ है। सही है, बेहतरीन। सर ये बताइएगा, यहाँ तो कोई भी बात नहीं अभी करेगा। से बच्चे भी गिर रहे हैं, बता रहे हैं, बाइकें भी गिर रही हैं, जैसे आप भी बता रहे हैं बाइकें गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, तो मतलब जो काम अधूरा छोड़ के गए हैं कोई पूछने नहीं आ रहा है। कोई दरख्वास्तें भी पूछने दी हैं, वाला नहीं है। ये क्या काम हुआ, जो काम हुआ वो देख लो, उधर जाके मट्टी सब पूरा पैपों भी के सब अंदर, जगह का ये हाल हुआ पूरे पैपों कराची के का। अंदर मट्टी पड़ी हुई है सब। यहाँ का तो ये है, कराची भर में भी यही हुआ, जहाँ भी निकल जाओ सब जगह खड्डे खड्डे बस खड्डे। इस पाकिस्तान को जो है ना, अल्लाह ही बचा सकता है। सही। अल्लाह के अलावा इसको कोई अभी पाकिस्तान को नहीं आवाम- बचा आप जैसे सकता। बता रहे हैं यहाँ पे रोजगार नहीं चल रहा है, वैसे लोग परेशान है, ना लाइट है ना गैस है, ऊपर से फिर ये परेशानी, ये काम नहीं चल रहा। ना लाइट है, ना गैस है, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है।
सही है, मतलब सिर्फ इलेक्शन की हद तक होता है कि वादे नारे लियारी हमारा है, लियारी हमारा भाई ये है। जब से पाकिस्तान बना यही होता आया है। सही है, मतलब इलेक्शन पे आ जाते हैं, अपने बेटे बन जाते हैं लियारी के, उसके बाद जी फिर सब गायब। बिल्कुल। सही है सर, ठीक बस है। जब तक बेनज़ीर थी उस वक्त तक ये लियारी था, हाँ। उसके उसकी बाद शहादत के बाद यहाँ कोई भी नहीं आया। सही है, तो बस यही, जैसे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं ये भी ये बता रहे हैं कि जो हाल हुआ है लियारी का और इस इलाके का नहीं, काशी की काफ़ी जगहों का ऐसे ही हाल है। मेन शारा जो है वो भी खड्डे हैं और खाइयाँ बन गई हैं वो, और यहाँ का भी यही हाल हुआ है। कोई पूछने आ रहा, कोई पूछने वाला नहीं है, और यहाँ का जो कारोबार है वैसे ही वो तबाह हो गया नहीं चक्करों की वजह से कि यहाँ पे कोई आता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी का काम करते हैं, गाड़ियों की मरम्मत के लिए आते हैं, तो जब यहाँ आएंगे तो और ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो जाएंगी, तो उस वजह से कोई आ ही नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ये लियारी का मेन एंट्रेंस, मेन इलाका, सर ये पाइप तो पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो खड्डे खोद के गए कोई भरने नहीं आ रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा है। ये असल में हमने जब से जो है ना आंखें खोली और लियारी को देख रहे हैं, जो है ना लियारी खंडराज है और खड्डों का यहाँ पे राज है। और लियारी जनरल हॉस्पिटल ये मेन शारा है, यहाँ से बिल्कुल आप बिल्कुल सीध पे जाएंगे लियारी जनरल हॉस्पिटल आएगा। लेकिन हालत ज़ार ये है, यहाँ से एक सीधा इंसान भी यहाँ से गुजर के चला जाए, बल्कि मैं ये मशवरा दूंगा कोई मिनिस्टर वज़ीर जो है ना वो यहाँ पे आए, इन्हीं रश्कों को सफ़र करके जो है ना लियारी जनरल हॉस्पिटल में चला जाए। मेरी गारंटी है वहाँ जाके उसे MRI ज़रूर करना पड़ेगा। और यहाँ जो आप गड्ढे देख रहे हो, इससे लियारी में इस वक्त TB की बीमारी और मैदे की शिकायत ये इससे बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि ये सारा जो पानी का लीकेज है ये वो पानी के साथ, पीने वाले पानी के साथ मिलके उसके साथ लियारी के अंदर 80 से ज़्यादा TB की बीमारी और मैदे की बीमारी बहुत ज़्यादा है। और लियारी में कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, जो उड़ जाता है उसको गायब कर लेते हैं, मसले कहाँ जाते हैं। और लियारी के आप हाल देख रहे हैं, यहाँ पे जो फंड आते हैं पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। लियारी में बकुल पीपल्स पार्टी वालों के मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन हक़ाइक़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कहते हैं 2007 से 2018 तक लियारी में 80 अरब रुपये आ चुके हैं। कहाँ गए पैसे, किसने का है? हेल्थ एजुकेशन से हट के ये पैसे आए, ज़मीन के पैसे ज़मीन पे नहीं लग रहे हैं, पता नहीं आसमानों में कहाँ जा रहे हैं, ये हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल यानी इसकी तारीफ ये बिल्कुल। आपने हॉस्पिटल का बताया कि लियारी जनरल हॉस्पिटल एक मेन यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो अभी हम स्कूल के सामने ही खड़े हैं भाई, ये मैंने देखा है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। अगर ये सुबह का वक्त होता मैं आपको स्कूल दिखाता, मेरे ख्याल से आप यहाँ से रोते हुए चले जाते। हमारी बच्चियाँ इन स्कूलों से बिल्कुल एजुकेशन जो है ना उन्हें मिलती है, लेकिन कंडीशन ये है यहाँ पे ना खिड़की है, ना दरवाजे, ना पानी के मोटर है। हत्ता के बच्चियाँ स्कूल में आते हैं जो है ना 4 से 5 घंटे के लिए, वॉशरूमों में पानी भी नहीं होता, यानी उन्हें जब ज़रूरत होती है तो यहाँ से उन्हें घर जाने का जो है ना मजबूरन उन्हें जाना पड़ता है। अब मैं ये समझता हूँ लियारी जो है ना बिल्कुल लावारिस हो चुका है, हमारे पास ना कोई नुमाइंदा है, वो किसी भी आवाज़, ये खड्डों में गिर रहा है मुस्तकबिल जो है। बिल्कुल, ये हमारे जो लियारी के मुस्तकबिल हैं। आप लियारी के मुस्तकबिल की बात करें, लियारी का मुस्तकबिल आपको लियारी के ग्राउंडों में नज़र आएगा। आप चले जाएं, वहाँ पे आपको टैलेंट के बजाय आपको नशे के मरीज़ मिलेंगे। इस वक्त लियारी के जहाँ से बल्कि पूरे पाकिस्तान को वहाँ पे जो है ना प्रेसिडेंट जो है ना उसकी नुमाइंदगी की जाती थी, गोल्ड मेडल लाए जाते थे। इस वक्त उन ग्राउंडों के अंदर वो सारे हीरे हमारे जितने फुटबॉलर, बॉक्सर जो भी थे, इस वक्त तो नशे के लत में आपको ग्राउंड में मिलेंगे। हमारे ग्राउंडों की लाइटिंग ख़त्म है, ग्राउंडों में दरवाजे नहीं है, बैठने का जगह नहीं है। यहाँ चीज़ों को आगे बढ़ाने के बजाय दोबारा उनको रिवर्स करके लियारी को, मैं ये समझता हूँ लियारी को दोबारा उन हालातों की तरफ धकेला जा रहा है कि लियारी जिन हालातों से बड़े मुश्किल से बाहर निकला है। बिल्कुल सही है सर, आपने बताया कि यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं हर तरीके से परेशान हुए हैं। लाइट अभी भी नहीं है। अब ऐसे है कि हमारा सारा गुजारा, जैसे बिजली आ जाए उसमें हमें कपड़े भी जो है ना प्रेस करने, उसी के अंदर अब जो है ना उसमें हमें अपने खाना भी बनाने होते हैं, हीटर का सारा मसला है। और लियारी वालों के साथ जो है ना जुल्म किया जा रहा है, उस जुल्म के जिम्मेदार जो है ना मैं ये समझता हूँ इदारे यानी स्टेट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। जो वादे नारे करते हैं लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई हमारे, कि इन्होंने बड़ी तफसील से बता दिया लियारी के बारे में, क्योंकि लियारी के पुराने रिहायशी हैं। तो ये हालत आपने सामने देख ली है, ये स्कूल है और ये रोडों का हाल है, पाइप पड़ेगा जाते रोडों पे, लेकिन कहीं नहीं डल रहे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं, खैरियत से हैं? बाबा ये जो हाल हुआ है, बच्चे अलग गड्ढों में गिर रहे हैं, ये 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं बन रहा है। हम लोग के घर सारे मिट्टी से भरे हुए हैं, बीमारी अलग हो रही है। बीमारी अलग हो रहा है, मच्छर अलग हो रहा है, गंदगी अलग हो रहा है, पानी अलग निकल रहे हैं बाहर। ये बेचारे आखिर हम लोग करें क्या करें? गाड़ियाँ अलग टूट का शिकार हुई हैं। मैं बोलता हूँ हम लोग क्या करें आखिर? हमें भी बताएं, हम आवाम में हम क्या करें? काम कोई सुनने वाला नहीं, काम पे जाएं या इनको संभालें? एक तरफ तो हम लोगों को कर दे,
एक तरफ होंगे तो हम लोग का जहन एक तरफ होगा ना। ये अपने इलेक्शन के लिए खाली बस कर ये रहे हैं। इलेक्शन के जब दिन आते हैं हाँ, तो ये काम शुरू हो जाता है, बाकी उसके और फिर ये काम रह गया 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। हाँ। अभी पाइप बिछाया है, फिर ये पाइप बिछाएंगे, फिर 3 महीना जाएगा, फिर वो पाइप बंद कर देंगे, फिर 3 महीना जाएगा, फिर मट्टी डालेंगे, फिर 3 महीना जाएगा। आखिर ये बनेगा कब? मतलब ये आवाम इसी तरह बेचारी तड़पती रहेगी है। हाँ ना यार, हम लाइट लोग के लिए, बहुत रोडों के लिए, परेशान है, गैस बहुत नहीं है। हद से ज़्यादा परेशान है। हाँ। इनका काम है हम लोग ये परेशानी दूर कर दे, हम लोग वोट इनको दे रहे नहीं, हैं सही कह रहे हैं और बाबा। मेहनत अलग कर रहे हैं। बुनियादी सहूलतें तो दे कम से कम। काम अलग कर रहे हैं मुल्क के लिए, अपना मजदूरी कर रहे हैं, इनको कमा के दे रहे हैं मुल्क को। टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ हाँ कर ना, रहे तो हैं। फिर भी हम लोग के हाल यही है। सही ये है, कब हम लोग सही ये हालत होंगे? हुआ हुआ है, यहाँ पे लोग परेशान है। नहीं, मकसद हम लोग कब सही होंगे? नहीं, ये तो बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा रोड है, एक रास्ता खुला हुआ है, यहाँ एक से आ रहे हैं, रास्ता यहाँ से भी जा रहे हम हैं। लोगों ने खोले हैं। अच्छा। यहाँ भी जुम्प बने हुए थे, हम लोगों ने वो लाए अपनी शेवल। मदद आप बोल रहे हाँ, अपने शेवल से मदद से आप अपनी मदद से आप ये बिल्कुल सही है बाबा, नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो हालत हुई हुई है वो देख सकते हैं। सर यही है, आप रिहायशी हैं, यहीं रहते हैं आप? जी जनाब। सर ये जो हालत हुई हुई है, कोई नहीं आ रहा है, ये जो हमारे बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं कि गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घरों में मट्टी जा रही है। सर सबसे पहले मैं अपनी फरियाद आपको सुनाऊं। सुनाइए। मेरी फरियाद क्या है? मैं मुतल्लका स्कूल का हेड हूँ। अच्छा, हेड हैं आप यहाँ के? जी जी। अच्छा अच्छा। जनाब मैं यहाँ से किसी काम से गुजर रहा था तो आप लोगों को देख के मैं रुक गया। सही है। आप इस रोड की हालत देख लें, बिल्कुल, ये बिल्कुल। अब से नहीं, ये तकरीबन 8 या 9 महीने से इस रोड की ये हालत है। जब हमारे बच्चों की छुट्टी होती है ना स्कूल से, सही। तो कितनी तेज़ रफ्तारी से गाड़ियाँ आ रही हैं, आप देखें अपनी आंखों से पहले। छोटा रोड होने की वजह से सब तेज से निकलने के चक्कर में। जी, हमारे बच्चे एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमारे बच्चों को चोट लगती है। अल्लाह रहम करे। ये आला हुक्काम ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा ना है? कोई पूछने वाला नहीं ना असल में। पूछने वाला नहीं तो मुझे स्कूल तो का ही बताया आप यहाँ पूछेंगे, के इनसे आप पूछेंगे। सर हम दरख्वास्त कर सकते हैं, ये जो आपकी आवाज़ है ना वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। सर मैं भी आपसे हम और दरख्वास्त आप में कर रहा ज़्यादा हूँ, फ़र्क नहीं है। मैं भी आपसे यही दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरी जी। इल्तिजा है कि अलबत्ता ये एक मेन रोड है, आम रोड नहीं है। इस कॉर्नर से लेकर लियारी जनरल उस हॉस्पिटल। कॉर्नर तक हाँ, ये तमाम स्कूल्स हैं, स्कूल हॉस्पिटल आगे लियारी जनरल तमाम स्कूल्स हैं। फिर बीच में रिहायशन लोगों की, फिर लियारी जनरल हॉस्पिटल शुरू होती है। लियारी जनरल हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस रोड से इतना परेशान हैं, इतना तंग हैं मतलब कि आए दिन सीवरेज का पानी यहाँ से वो- निकलता है, स्कूल के सामने आके जमा हो जाता है, हॉस्पिटल के सामने और खड़ा होता है। वहाँ से, जी हाँ। मेरे को देखा है मैंने वो। अच्छा, पुरसान जनाब रशीद साहब हमारे हैं, काबिल एहतराम है, हम उनकी एहतराम करते हैं कि वो जमात इस्लामी की तरफ से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो काम है वो बहुत सुस्त रवि का जो है ना मुजाहरा कर रहे एमपी जो है यहाँ के। हैं। जो एमपी है अभी तो एमपी नहीं है, लेकिन सर स्कूल का भी यही हाल है। स्कूल का भी यही हाल है। स्कूल का अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रिसोर्सेज के ज़रिए, अपनी मदद आप। अपनी मदद आपके तहत हमने स्कूल को बेहतरीन सही है बनाया। सर, सही लेकिन स्कूल के बाहर के हालात, जैसे आवाम के हालात वैसे हमारे सही है, सही है। हमारे बच्चे एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, जैसे भाई दरख्वास्त करेंगे, बच्चों का एक्सीडेंट हो रहा है, तकलीफ का शिकार है, स्कूल वाले रिहायशी हर बंदे परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। इधर आइए। वालेकुम अस्सलाम। आप यहीं पढ़ते हैं, यहीं मदरसे वगैरह में? कहाँ मैं जाते हैं? ये स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा, स्कूल में तकरीबन 7 क्लास मैंने यहीं पर पढ़े। अच्छा। तो मैं बचपन से ये हालत देख रहा हूँ कि कोई नहीं आ हमारे रहा। मोहल्ले में जब वोट का टाइम होता है तो सारे मिनिस्टर, सारे अफसर, सब आ सारे जाते हैं। काउंसलर,
सब रोड पे आ जाते हैं, गलियों में आ जाते हैं, सबको जमा करते हैं कि आओ भाई आओ, इलेक्शन का टाइम है। जब इलेक्शन ख़त्म होता है, एक बड़े से बड़ा जो है ना अफसर, कोई नहीं आता एक है। छोटे से छोटा काउंसलर कोई दिखाई नहीं देता है। उनके पीछे जा भाई हमारा ये काम है, ये मसला है, कोई हल करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। जब इलेक्शन नज़दीक अभी ये होता है जो तो रोड सब टूटा- पीछे जाते ये जो हैं। रोड टूटा हुआ है, ये रोड टूटा कितना हुआ है, टाइम हो ये गया? तकरीबन 8-9 महीने से ये रोड का हाल ये सही है। ये इन रोड का बजट भी आया है, पास हुआ है, तो ये काम इतना सुध से कर रहा है कि काम जो है ना हर 1 महीने के बाद थोड़ा काम होता अच्छा, है, अभी फिर ये काम रुक जाता है। लाइट अलग नहीं है, जरा देख रहा हूँ मैं, लाइट हाँ, नहीं है, ये गैस लाइट नहीं है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, अफसरों से ये अपील करते हैं कि हमारा ये तरक्याती काम है, ये काम जल्द से जल्द शुरू बिल्कुल। हो जाए। यहाँ पे लारी हाँ, जनरल बिल्कुल सही है। हॉस्पिटल भी पड़ रहा है। बिल्कुल सही है, हॉस्पिटल भी है। हाँ, गैस नहीं, गैस नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पूड़ो बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये बुनियादी जो सहूलत है, हर चीज़ से महरूम है यहाँ की आवाम। ना पानी है, ना लाइट है, ना गैस है, रोडों का हाल आपके सामने है, स्कूल की कंडीशन आपको बता दी है। तो जो बुनियादी सहूलतें होती हैं जिनके वादेदारी किए जाते हैं, वो सब आपके सामने है कि वो किस तरह से फराम की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हेलमेट तो बाइक पे सफ़र कर रहे होंगे, बाइक पे आ रहे जा रहे, सर क्या हालत है कमर की और रोडों की? बहुत बुरी हालत है, पिछले तकरीबन 8-10 महीनों से ये हालत है। जब से बारिशें हुई हैं जून जुलाई के महीने से, तो सड़कें तो खोद तो दी इन्होंने, पर अब मरम्मत नहीं हो रही। हमें ये तो परेशानी है ही, इसके साथ लाइट की परेशानी, उसके साथ गैस की परेशानी, हाँ, सारी बुनियादी सहूलतें जो वो सारी गायब हैं। सारी गायब है। अब हमें समझ नहीं आता कि ये हमें तंग किया जा रहा है कि हम यहाँ से निकल के चले जाएं, कोई और प्रोजेक्ट है क्या है, ये खुल के बता भी नहीं रहे। मतलब इतनी अजियत कौन देता है यार। पूरी कराची में जो हाल है इस वक्त लाइट का, वो आप देख रहे हैं। सर्दियों में तो लाइट जा ही नहीं रही, ठीक है। यहाँ पे 16 घंटे लाइट जा रही है, अभी भी 16 घंटे, सुबह 6 से 10 बजे तक, फिर 12 से फिर 1 बजे तक, फिर 1 से 5 बजे तक, फिर 1 घंटा आती है, 6 से फिर 8:30 बजे तक, फिर 8:30 से फिर 12 बजे तक। मतलब अजियत ही है ये। ज़िंदगी तो हम नहीं गुजार रहे, बस क्या करें। यहाँ पे सारे मकामी लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं। मतलब अपनी मदद आप ही ज़िंदगी गुजर रही है यहाँ बिल्कुल, पे। दिहाड़ी पेशा अफराद है, रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं और गुजार रहे हैं। बोलना लकड़ी खरीद सकते हैं ना गैस खरीद सकते हैं, क्योंकि लकड़ियाँ तो दरख्त की काट रहे हैं अभी, और क्या दरख्त काट कर रहे हैं, क्योंकि लकड़ी इतनी महंगी हो गई है। पहली बात तो मिल नहीं रही, जी। मिल रही तो वो महंगी मिल रही बहुत है। ज़्यादा महंगी मिल रही सही है। है। अब हमारे ये बिजली और गैस के मसला हल हो जाए, सड़कें तो फिर भी हम उसका गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें अब ये ये सड़क तो जो है आप बता रहे हैं 8 महीने साल से ये जी, ऐसी है। बिल्कुल ऐसी ही ये है। हाल हुआ है, कोई जी। नहीं आ रहा पूछने के लिए। कोई पूछने को नहीं होती आ रहा। ये पाइपलाइन वगैरह रखी हुई है। नहीं, सिर्फ तख्ती लगा देते हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ के, जी हम करवा रहे हैं, ये हम करवा रहे हैं, करवा कौन रहे हैं हमें तो आज तक ये भी नहीं मालूम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि यहाँ पे मतलब एक रोड चल रहा है, वही बहुत बुरे हाल में चल रहा है। बिल्कुल। एक जो बड़ा रोड है वो बंद किया हुआ बंद पूरा। किया हुआ। बिल्कुल सही, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत है? खैर बाबू, ठीक ठाक। बाबा ये आप छड़ी के साथ चल रहे हैं इस रोड के ऊपर, तो तकलीफ तो मुझे पता अंदाज़ा है मुझे कि यहाँ पे बाबा ये रोड का हाल है, हाँ ये लड़ा रोड का हाल है। गैस नहीं है, बत्ती नहीं है हम लोग के पास, हम लोग परेशान हैं। कोई भी सहूलत नहीं है। कोई सहूलत नहीं है। आते हैं अपने पेट भरते हैं, गरीबों को ऐसे ही मारते हैं भूखा। यहाँ पे दिहाड़ीदार तबका है ज़्यादातर, वो तो यहाँ हम लोग दिहाड़ी से दिहाड़ी क्या आप- कमाते हैं हम क्या लोग। काम करते हैं आप? हम लोग ब्लीच शाइन बेचते हैं बाबू। अच्छा। क्या करें, इसी से गुजारा करते हैं। हाँ। ना घर में रोटी पका सकते हैं, ना गैस है, ना बत्ती है। 2-2, 3-3 घंटा बत्ती चले जाते हैं, खाली कमाने के लिए बैठे हैं लोग, खाते पीते हैं। यहाँ पे आवाम जो है रोडों पे परेशान है बहुत। सैलाब होता है, पानी जमा होता है, हाँ। घरों में पानी आता है, अपना पेट भरते हैं ये लोग। नहीं तो कम से कम जैसे कि बाबा आवाम है, पूरा बुजुर्ग है, परेशान है बहुत यार। माजूर है, इनकी आप समझ सकते हैं कितनी नौकरी नहीं परेशानी है। है, कितनी परेशानी से आप यहाँ से सफ़र करते हैं। क्या करें, यहाँ से जाते हैं, नमाज पढ़ के सीधा घर चले जाते हैं, चल हाँ। नहीं सकते हम। बिल्कुल सही है बाबा। बेचारे क्या यहाँ पे जो करें? बच्चे हैं, आप लोग हैं, सारे बेचारे क्या करें? गड्ढों से लड़ रहे हैं, खड्डों से लड़ रहे हैं। सब कुछ है बाबा, हम लोग बीमार हो गए मिट्टियों से, खाली अपने पेट भर मैं भर अंदाजा के है बाबा यहाँ दफ्तरों खड़ा में हुआ बैठे हुए हैं। हूँ, अलग तक नाक तक सब चीज़ें मट्टी से भर गई है। क्या करें साहब, मतलब कोई पूछने नहीं कोई आता। पूछने नहीं आता MNA, गरीबों MP का, है। कोई नहीं आता इधर। सही है बिल्कुल। ये बात है कि बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे परेशान हाल लोग हैं, लेकिन बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ का जो हाल है, यहाँ पे जो हाल हुआ हुआ है वो आम आवाम का, जैसे बाबा हैं, बच्चे हैं, हर बंदा बीमार हुआ हुआ है, परेशान हुआ हुआ है, दिहाड़ीदार तबका यहाँ पे रहता है, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनको गुजर बसर जो है वो बहुत मुश्किल हुआ हुआ है, क्योंकि लकड़ी नहीं मिल रही। लकड़ी मिल रही तो इतनी महंगी मिल रही कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये है यहाँ के आवाम का हाल, जो बुनियादी सहूलत से बिल्कुल महरूम है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या बाबा कहाँ से आ रहे हैं आप? हम ये गोल्डन मार्केट से आ रहे हैं भाई। ये गैस नहीं है, हम लोग का इलाके में बहुत परेशानी है भाई। तो ये लकड़ियाँ जमा कहाँ से जमा की है लकड़ियाँ? ये हमने गोल्डन मार्केट से एक एक उठा के जो है ना जमा किया, जमा करके लेके हाँ। आए। फिर इसका बाद जो है ना सिटी कोर्ट का पास खड़ा होके उधर से उठाया थोड़ा बहुत। यानी कि हम सुबह 11 बजे निकला, अभी मगरिब का बाद पहुँच गया। बहुत थक गया, गैसों ने परेशान किया। हाँ, परेशान है। अभी काम क्या करते हो आप? हो रहा है काम, हम अपना ये घर में चमड़े का काम करता है, सिलाई मशीन का काम करता दिहाड़ी में होते है आप? जी, दिहाड़ी हम लोग का 1100 रुपये दिहाड़ी है। हाँ, ये जो है ना अभी गैस का मसला है बहुत। लकड़ी तो खरीद नहीं सकते यार, लकड़ी खरीद नहीं महंगा हुआ है, गैस तो नामुमकिन है। यानी कि लकड़ी हम खरीद ही नहीं सकते। क्यों? 100 रुपया जो है ना किलो लकड़ी आ रहा है। 100 रुपया किलो है। जी हाँ, अभी हम इसको सुबह से आपको फिर से यही कह रहा है कि सुबह 10 बजे से हम उठा रहे हैं लकड़ी, इतना जमा किया कि हम लोग को एक दिन का अंदर जो है ना 11 से ये टाइम हो गया है। जी, ये टाइम हो गया। और ऊपर से ये तो आप बता रहे हो कि गैस का मसला है, लाइट का भी मसला अलग है। बाकी ये रोडों के तो बुरा हाल हुआ है, गंदा पानी घरों में आ रहा है। ये तकरीबन ये रोड को खुदाई हो रहा है, लेकिन उस तरह काम नहीं हो रहा है जितना परेशानी हो रहा है। गटरों का ढक्कन अलग से गायब हो रहा है, ये काफ़ी परेशानी। लाइट का अलग हो रहा है, रोडों का अलग हो रहा है। अभी हर तरीके से परेशान हुआ है, ना रोड है, ना खाना है, ना पीना है। फिर ये लकड़ियाँ जमा करते रहो पूरा दिन। बस ये लकड़ियों से और लाइटों से बहुत परेशानी हो रहा है भाई। जो भी हम लोग का हुक्मरान है लियारी का अंदर से गुजारिश है, और रोड का जैसा ये काम करवा रहा है हम लोग का, ये लियारी का सबसे पूछो कि किस साल से गुजर रहा है। हम समझ गए बाबा, यहाँ पे एक बड़ा रोड बंद किया हुआ है, एक ही रोड पे सब कुछ चल रहा है। सब चल रहा है, लेकिन जो हुक्मरान है उससे गुजारिश है कि ये हम लोग का मसला हल करवाए, उसका मेहरबानी होएगा। हम लोग इतना परेशान है कि रोडों का ऊपर निकल नहीं सकते भाई। सही है ना, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। यही के रहायशी है सर आप? जी जी, यही के रहायशी है। सही। तो सर ये जो भाई लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं, सुबह 11 बजे से निकला हुआ था, अभी आ रहा है बेचारा लकड़ियाँ जमा करके। तो सबका यही हाल है यहाँ पे? यहाँ पर तो पूरे मेरे ख्याल में खास पर लियारी के नहीं, पूरी कराची सबका ये हाल है। गैस नहीं है, पानी नहीं है, रोडों का ये हाल हुआ हुआ है। जी बिल्कुल यही हाल है। कोई पूछने वाला नहीं है। ये पूछने वाले अभी काल फिलहाल तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। मैंने MP जो है यहाँ के, कोई नहीं आ रहा अभी तक। MP है, MPU का कहाँ इलेक्शन कहाँ हुआ है? अरे पुराने वाले तो है ना जो मौजूद है। पुराने वाले जी हैं, अभी नए सब आ जाते हैं इलेक्शन पे थोड़ा सा इधर आ जाए, वो गाड़ी आ रही इधर आ जाए। जी जी, कोई नहीं आता है सर। कोई नहीं आता। जी जी, इलेक्शन होंगे फिर आएंगे। फिर कहेंगे कि वोट दो, घर पे पानी आएगा, गैस आएगा, बिजली आएगी, वरना अभी सहूलतें करेंगे, कुछ नहीं करते सर। अभी तो ये हाल हुआ है अभी सारा। जी सर, सही है। मतलब वहाँ परेशान हुई है। ये देख रहे हैं यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, वो ऐसे खड़े हुए कि एक रिक्शा खड़ा हो जाए तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। ये देखें हाल ये है कि वाला रोड बंद किया हुआ है। ये वाला रोड अगर एक रिक्शा भी खड़ा हो जाता है या एक बाइक भी आ जाती है तो ये रोड बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पाइप रखे हुए हैं और ये एक से एक ट्रैक चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जैसे यहाँ पे सारे रहायशी बता रहे हैं परेशान हैं, ना लाइट ना गैस, फिर ये रोडों का जो हाल हुआ हुआ है। रोडों का तो ये हाल तकरीबन 6, 8 या 10 महीने से है। लोगों को यहाँ बहुत ही परेशानी है। उसके अलावा ये जो दंस वगैरह जो उठता है धूल, इसके वजह से तो ज़्यादा लोगों को परेशानी है। बीमार हो रहे हैं, उससे बीमार हो रहे हैं लोग। और ये खड्डे खोद रहे हैं, 6 महीने से खोद रहे हैं, बंद कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये जो खड्डा है ये तो भाई ये वगैरह सारे ऐसे ये जो खड्डा है वो बच्चे बता रहे हैं कि इलाके में कई गाड़ी पत्थर रखते हैं, पत्थर गिरते हैं अंदर रोजाना की बुनियाद कोई ना कोई आता। उसके अलावा पहले कुछ घरों में कुछ तरीके से गैस आता था, अब तो इन्होंने बिल्कुल गैस ही बंद कर दिया। अच्छा, अब ये लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं। गैस एक भाई मिला मुझे, कह रहा सुबह 11 बजे से लकड़ियाँ ढूंढ और आज से ये समझो कि आज हम जो खड़े हुए हैं यानी 60 साल पुराने रूल में अभी आ गए। 60 साल पुराना हम लकड़ियाँ लेके घर पे जलाते थे, रोटी सालन पकाते थे, फूंक मारते थे हमारे माँ बहन। उसी तरह यानी कि हमारे रूल को आगे जाना चाहिए, लेकिन इस हुकूमत के हाथ में, सिंध हुकूमत के खासकर लियारी को बहुत नुकसान हुआ। उल्टा आ रहे हैं, 60 साल हम पीछे आ रहे हैं।
उसकी वजह क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। सर यहाँ पे स्कूल बने हुए हैं, खाली सिर्फ ये तरक्याती काम दिख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कब होंगे ये हमारे इलाके में। सबसे बड़ी बात जो है हमारे यहाँ गैस का, बिजली में फिर भी चल रहे थे हम, क्योंकि अब इतना टाइम से जो बिजली चल रहा है ना, 2 वक्त की रोटी तो बच्चे को, बिजली चल रहा है इतने टाइम से, जो ये पोजीशन चल रहा है ना, हम अब इसके आदी हो गए तकरीबन 5 साल 6 साल से। खाने पीने से खाने पीने अब एक गरीब आदमी मजदूरी करके 600 500 700 लाता है, अब जब 2 टाइम का ऑक्टर से रोटी ले लेगा क्या उसके पास बचेगा? कुछ भी नहीं बचता। एक दिन हमारे घर पे गैस नहीं था, जो हमारे पास सिलेंडर नहीं था, तकरीबन 1200 का रोटी 3 दिन पे आया, जबकि हम 500 रुपये रोज का कमाने वाले हैं। हम 500 रुपये रोज का कमाने वाले 1200 रुपये का रोटी एक दिन पे है, गरीब आदमी कहाँ से गुजारा करेगा? और कहाँ इनका जो है आदमी इनका हिमायती बनेगा? और हमें जितने भी नुकसान हुए हमारे अपने हुकूमत ने दिया। तो सही कह रहे हैं, हर तरीके से परेशान हुई है, बुनियादी सहूलत कोई भी फराहम नहीं, कोई फराहम नहीं। सही, मेहरबानी। बिलों को पूरा कर रहे ये जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे फैक्ट्रियाँ जो भी चोरी चकारी शहंशाह यहाँ पे पूरी इनकी बादशाहत है, कुछ भी नहीं है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये मैं पीछे गली में रहता हूँ, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए यहाँ पर। हमारे बिल्कुल गैस नाम निशान तक भी नहीं है। हमारे लिए जो है नई लाइन डलवा के थी, लेकिन कभी कहता हमारे पास लूजर नहीं है और कभी कहता हमारे पास पाइप नहीं है। लेकिन हैरत की बात नहीं, कितनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद इनके पास सामान ही नहीं है और बिल जो है ना धड़ाधड़ बेच रहे बिल, जबकि हमारा बिल बिल्कुल क्लियर है और हमारे साथ जो है इस तरह की जाती है। सर ये जो अभी हमने हालत देखी है यहाँ पे रोडों की, सबसे बड़ी बात क्या अभी आपने इसे बताया कि ना बिजली है ना गैस है, सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है वो रोडों का हो रहा है कि यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, माजूर लोग हैं, वो बेचारे इतने बुरे हाल में यहाँ से गुजर रहे हैं, स्कूलों का बुरा हाल हुआ है, कोई पूछने नहीं आ रहा है। ये MP है, पूछने वाला कोई नहीं आता, जो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, नारे लगाते हैं, चाहे किसी भी तंजीम का हो, लेकिन आवाम की जो हाल है वो मैं बता रहा हूँ कि आवाम के लिए कोई नहीं आ रहा है। नहीं, कोई नहीं आता, कोई सुनने वाला नहीं, उसको कंप्लेन करते तो कंप्लेन नहीं सुनता है। कंप्लेन नंबर है जी, अस्सलाम वालेकुम। आप दिखा दें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये भाई ने कंप्लेन की है और ये जो बंदे का नाम क्या है, फारूक अब्बासी साहब, मुसलसल एक हफ्ते से जी लगातार इसको कॉल भी कर रहे हैं, PTCL नंबर से भी। जो लाइनें आप लोगों ने बिछाई हुई हैं, आधे पे काम छोड़ के गए हो, जालिम लोगों यार, काम तो पूरा करो। कम से कम आप लोगों ने जो कंप्लेन नंबर दिया, आप लोग फ़ोन तो रिसीव कर लो। जुल्म की इंतहा है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर, क्या बोले, हम बोल बोल के थक गए सर। मुझे अंदाजा अभी सबकी शक्लों से नजर आ रहा है कि आप लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं। अब आपसे एक दो सवाल आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप सवाल कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आप इस रोड पे कई प्रोग्राम आपने किए हैं, जी हाँ, और आप इस प्रोग्राम करने के बाद सलीम कुरैशी मरूम साहब कई प्रोग्रामों में आके आप लोग को निशानदेही खड्डों की करवाई। मेरे सामने अल्लाह की कसम फैमिली गिरी अंदर, सलीम साहब ने निकाला, कितने हादसे हुए और बड़े दुख के साथ और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उसी खड्डे में गिर के सलीम साहब का इंतकाल हुआ। यानी लोगों को, आप सबको, हम सबको अपनी जान दे के बता के गए कि ये मसले हल नहीं होते, वो खड्डों में जान दी। लेकिन बड़े अफसोस, मैं आपसे आज एक सवाल करता हूँ माजरत के साथ। आपने 3 दफ़ा इस रोड पे प्रोग्राम किया, सलीम साहब के आपने इंटरव्यू लिए, मैडम आई थी, उसने इतना मीडिया में हम दिखा रहे हैं, इतना हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे। परसों हमने यहाँ एहतजाज किया रोड में, हमने एहतजाज क्या किया है? SHO साहब हमारी FIR काटो यार। कोई नहीं आ रहा, इतना एहतजाज आप कर रहे हैं। हमने प्रोग्राम किया, हमारी टीम और दूसरी जो टीम है, जो न्यूज़ नाइट वाली टीम है जो हमारा प्रोग्राम करती है, उन्होंने भी आगे प्रोग्राम किया, मुझे पता है कुछ बेहतरी आई, काम करना शुरू किया। लेकिन यहाँ के MNA MPs कोई नहीं आए कि यहाँ पे ना गैस है, ना लाइटें हैं, ना रोड का हाल जो है वो बुरा हाल हुआ है, कोई नहीं आ रहा पूछ रहे हैं। सर बड़े अफसोस की बात है, मसाइल तो बहुत सारे हैं। हम यहाँ शुरू हो जाए, सुबह फजर की अजान होगी, लेकिन बुनियादी मसाइल जो रोडों पे खड्डे हैं, लोग मर रहे हैं उस पे, उन पे यार आप लोग तवज्जो दो, अल्लाह के बंदो। और एक बात जी माजरत के साथ, आप अपने घर से साफ सुथरा नहा धो के निकले, इस कोने से लेके खाली ली मार्केट तक जाए या शेषा तक जाए, आपको अपने घर वाले पिछाने के नहीं बोले ये कौन आ गया। फिर ये जो रोडों का हाल है वो बिल्कुल बद हाल हुआ है। जब ये नारे लग रहे हैं, जो इंतजामिया को बुरा भला कहा जा रहा है, जो एहतजाज किया जा रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि यहाँ पे कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। जी सर, ये जो मैंने बताया रोडों का ये हाल है। अभी 1 हफ्ता पहले एक हादसा हुआ है, हमें नहीं पता कौन सी फैमिली थी, यहाँ से रक्शे में बैठे ये लोग, अस्पताल तक नहीं पहुँचे, रास्ते में और दम तोड़े रोडों के टूटने की वजह से। तो क्या हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे, क्या चाहते हैं आप लोग के काम करें, ये लोग काम करें, वो इलाके के लिए काम करें, आवाम को सहूलत है, बिल्कुल सही है, आवाम के लिए बात। आवाम की भी ये दरख्वास्त है, हमारी भी ये दरख्वास्त है कि जो आधा अधूरा काम छोड़ा हुआ है इसको ख़त्म किया जाए और जो बुनियादी सहूलतें वो फराहम की जाए। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।